बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर आज आपको फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से स्टार्ट कराऊंगी, जिसमें हम 11th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम अपने चैप्टर नंबर 1 के जो है ब्रांचेस के बारे में, बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं, लाइफ के बारे में पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस पाई जाती है, ब्रांचेस का क्या ताल्लुक है, बायोलॉजी के अंदर ब्रांचेस के अंदर कौन कौन से काम होते हैं, ब्रांचेस के अंदर कौन कौन से काम सरअंजाम हो रहे हैं, ये सब कुछ जो है हमने किसके अंदर पढ़ा है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स पढ़ेंगे। ये हम चैप्टर नंबर 1 के इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। वो क्या है कि डिफरेंट लेवल्स, बहुत सारे लेवल्स को सिस्टमाइज इनकी स्टडी, मतलब सिस्टमाइज स्टडी कंप्राइजेज डिफरेंट लेवल्स। कौन कौन से लेवल्स हैं वो? सबसे पहले आ जाता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, उसके बाद आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल, उसके बाद आ जाता है सेलुलर लेवल, उसके बाद आ जाता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, नेक्स्ट आ जाता है इंडिविजुअल्स लेवल, उसके बाद आ जाता है पॉपुलेशन लेवल, नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल। अब जो हमारा पहला वाला जो लेवल है वो कौन सा लेवल है? वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले एटॉमिक की छोटी ब्रांचेस को पढ़ेंगे, मतलब सब एटॉमिक के बारे में पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे एटॉमिक के बारे में। अब सब एटॉमिक के बारे में क्या है? सब एटॉमिक किसे कहते हैं? ऑल टाइप ऑफ मैटर। मैटर किसे कहते हैं? मैटर एक धात है। क्या है? मैटर मादे को कहते हैं। मैटर किसके अंदर पाया जाता है? केमिस्ट्री के अंदर पाया जाता है। मतलब केमिस्ट्री के अंदर तमाम चीज़ें जो है मैटर से मिलकर बनती हैं, और तमाम हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी तमाम चीज़ें किससे मिलकर बनती हैं? वो मैटर से मिलकर बनती हैं। तो ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, तमाम, अब जो है तमाम मैटर किससे मिलकर बनता है? वो एलिमेंट से मिलकर बनता है। और एक एलिमेंट किससे मिलकर बनता है? वो एक एटम, सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है। क्या पढ़ा हमने कि तमाम जो मैटर्स हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? वो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। और एलिमेंट किससे मिलकर बनते हैं? एक सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है। अब एटम क्या चीज़ है? एटम के अंदर हम एटम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? ए को हम क्या कहते हैं? नॉट, मतलब नहीं। एटम का मतलब होता है कट, मतलब ए का मतलब है मीन्स कि कट के मतलब कट नहीं करना। टम का मतलब है नॉट, मतलब कट नहीं करना और ज़्यादा इसको कट नहीं करना। तो ये क्या है? एटम कहलाता है। एटम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एटम। ए मतलब कट और टम मतलब नॉट। उसके बाद आ जाते हैं एटम क्या है? एटम किससे मिलकर बनता है? पहले हमने पढ़ा मैटर, मैटर किससे मिलकर बनता है? एलिमेंट से। एलिमेंट्स किससे मिलकर बनते हैं? एक सिंगल काइंड ऑफ एटम से। और एटम किससे मिलकर बने हैं? एटम जो है वो किससे मिलकर बना है? सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। किससे बना है? सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। और जो मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक है प्रोटॉन, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ज़ीरो चार्ज होता है। ठीक है, ये समझ आ गई आपको? उसके बाद हमारा आ जाता है एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल कौन सा लेवल है? हमने पहले पढ़ा सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल किससे मिलकर बना है? हमारे जो एटम्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल से। सब एटॉमिक पार्टिकल से। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कौन से मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 92 एलिमेंट्स हैं। टोटल कितने हैं? 92 एलिमेंट्स हैं।
और जो कहाँ पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं। नेचुरली मतलब कुदरती तौर पर पाए जाते हैं हमारी कुदरत के अंदर, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो है ना ये एलिमेंट्स मिले हैं। तो ये कौन से हैं, ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं। 92 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं, 92 एलिमेंट्स। ये MCQs के लिए भी आ सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट MCQs है। पूछा जा सकता है कि आपके कितने टोटल एलिमेंट्स जो थे वो नेचुरली पाए जाते हैं, तो वो कितने हैं, 92 एलिमेंट्स हैं। और इसमें से कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी के पार्ट हैं, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, वो कितने हैं, वो 16 हैं। कितने पाए जाते हैं, 16। मतलब ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि नेचुरली कितने पाए जाते हैं, 92 पाए जाते हैं। और जो 16 है वो किस में पाए जाते हैं, वो हमारी बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। हमारा जो उसके अंदर, उसके बाद हमारी आ जाती है बायो एलिमेंट्स। अब बायो एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जो 92 एलिमेंट्स हैं ना वो नेचुरली पाए जाते हैं, और जो इसमें से 16 एलिमेंट्स हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इन दोनों एलिमेंट्स को मिला के क्या बनता है, बायो एलिमेंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, बायो एलिमेंट्स बनते हैं। अब हमारी जो है ना बायो एलिमेंट्स की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं, पहली टाइप्स आ जाती है मेजर टाइप। मतलब मेजर के नाम से आपको पता होगा कि क्या होता है, बड़ी टाइप, मतलब मेजर वाली टाइप। तो ये क्या है, इसके अंदर जो है 99% जो है वो क्या बनता है, बॉडी मास बनता है। क्या बनता है, बॉडी मास बनता है 99%। मेजर टाइप के अंदर 99% मेक द बॉडी मास। हमारी बॉडी का जो मास है वो कितना बनाता है, वो 99% मेजर टाइप के अंदर बनता है। इसमें कौन कौन सी एग्जांपल आ जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन आ जाती है, नाइट्रोजन आ जाती है, कार्बन आ जाती है, हाइड्रोजन आ जाती है, कैल्शियम आ जाती है और फॉस्फोरस आ जाती है। तो ये तमाम एग्जांपल्स है इसकी, जिसके अंदर जो है हमारे अंदर 99% जो हमारा बॉडी मास है वो इनसे मिलकर बनता है। उसके बाद जो सेकंड वाली टाइप आ जाती है वो ट्रेस की टाइप है। मतलब इसका नाम क्या है, ट्रेस, जिसके अंदर जस्ट 1% जो है हमारा बॉडी मास बनता है। उसके अंदर कितना बनता था, 99% बनता था। इसके अंदर सिर्फ हमारा 1% बॉडी मास बनता है। वो कौन कौन सी इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं, जिंक आ जाती है, मैग्नीशियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, कॉपर आ जाता है, और जो है सल्फ़र आ जाता है, क्लोरीन आ जाते हैं, फेरस आ जाता है, आयोडीन आ जाता है, पोटाशियम आ जाता है और मेनास आ जाता है। उसके बाद हमारे जो आ जाते हैं बायो एलिमेंट्स की परसेंटेज कितनी पाई जाती है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कितनी परसेंटेज में बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब जो देखते हैं, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि 99% क्या बनाते हैं, बॉडी मास बनाते हैं हमारा। और इनकी कितनी परसेंटेज जो है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले जो नाइट्रोजन है इसकी परसेंटेज कितनी है, 3% है। कैल्शियम की कितनी है, 2% है। उसके बाद जो है हमारी हाइड्रोजन की कितनी है, 10% है। कार्बन की कितनी है, 18% है। ऑक्सीजन की 65% है। फॉस्फोरस की 1% है। और अदर कौन कौन सी हैं वो उनकी भी सबकी कितनी पाई जाती है, 1% पाई जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट वाली लेवल आ जाता है, पहले हमने कौन सा लेवल पढ़ा, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अब जो नेक्स्ट लेवल आ जाता है वो हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल। कौन सा लेवल है, मॉलिक्यूलर लेवल। अब हमारा सबसे पहले मॉलिक्यूलर के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। ये क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, किसका, कंपाउंड का एक छोटा सा पार्ट है जो कि अपनी प्रॉपर्टीज़ को कंपाउंड के अंदर ही छोड़ देता है। मॉलिक्यूल क्या है, हमारे एक कंपाउंड का छोटा सा पार्ट है। कंपाउंड किसे कहते हैं, 1 और मोर एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। मतलब एक या एक से ज़्यादा एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। और फिर जो मॉलिक्यूल है वो हमारे ही कंपाउंड का एक छोटा सा पार्ट है। और यही मॉलिक्यूल क्या कर देता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को कंपाउंड के अंदर छोड़ देता है। तो ये क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब जो है बायोमॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे कि बायोमॉलिक्यूल क्या है। बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, बायो एलिमेंट्स आर सेल्डम इन फ्री। बायो एलिमेंट्स जो है वो फ्रीली नहीं रहते, बायो एलिमेंट्स फ्री नहीं घूमते।
इनके अंदर फ्री रहने की प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती। ये जो है बाउंस होकर रहते हैं, ऑलमोस्ट ये फ्री नहीं रहते। ये जो है फ्री इसलिए नहीं रहते क्योंकि ये स्टेबल होकर रहते हैं। क्या बनाने के लिए? मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। ये क्या करते हैं? ये स्टेबल होकर रहते हैं ताकि ये क्या बना सके? मॉलिक्यूल्स को बना सके। उसके बाद बायो एलिमेंट्स क्या हैं? ये किसकी वजह से जॉइंट होते हैं एक दूसरे के साथ? कैसे जॉइंट होते हैं? वो बॉन्डिंग फोर्सेस के थ्रू जॉइंट होते हैं। किसके थ्रू जॉइंट होते हैं? बॉन्डिंग फोर्सेस के थ्रू। कौन कौन सी बॉन्डिंग फोर्सेस होती हैं? एक तो कोवलेंट बॉन्ड हो जाता है, एक आयोनिक बॉन्ड हो जाता है, एक मेटेलिक बॉन्ड हो जाता है, और एक और बॉन्ड है जिसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये जो है ये तमाम बॉन्ड मिलकर क्या करते हैं? ये हमारे बायो एलिमेंट्स को ज्वाइन करके रखते हैं, इकट्ठा जोड़ के रखते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? ये सारे ये फोर्सेस करती हैं। ये सब काम क्या करते हैं? ये सब फोर्सेस मिलकर करती हैं। अब जो है हमारी मैक्रोमॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूलर लेवल की हमारी जो दो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली वाली है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है? ये छोटी वाला मॉलिक्यूल है। मतलब माइक्रो बहुत छोटा, मैक्रो बड़ा। माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा। अब देखें माइक्रो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? दीज आर द बायोमॉलिक्यूल्स। ये ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं डेट लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत छोटा होता है, जिनका वज़न बहुत थोड़ा होता है, जिनका मॉलिक्यूलर वज़न कितना होता है? बहुत थोड़ा होता है। वो क्या कहलाते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इनकी एग्जांपल में क्या आ जाता है? जैसे कि ग्लूकोज आ गया, जैसे कि वाटर हो गया। वाटर का भी मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? बहुत थोड़ा होता है। तो इसीलिए जो है ये इसकी एग्जांपल में आता है। इसे क्या कहते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जो नेक्स्ट वाला हमारा आ जाता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। अब मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा, ये याद रखिएगा हमेशा। मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है? दीज आर द बायोमॉलिक्यूल्स दैट हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? बहुत हाई होता है, ज़्यादा होता है। जैसे कि स्टार्च हो गई, जैसे कि लिपिड्स हो गए, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए। इन सब का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है? हाई है। अब जो है हमें आपको समझ आ गया होगा कि माइक्रो और मैक्रो क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि ऐसे डिफरेंस में पूछा जा सकता है कि माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप ऊपर इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। ऐसे आप जो है दरमियान में लाइन लगा के भी लिख सकते हैं। तो आप इधर जो है पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उधर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे मैक्रो की, नीचे आप इनकी एग्जांपल्स को लिख सकते हैं। और जो है आप इसको एक दो पॉइंट्स और भी आप तैयार करके जो है ना आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें आपका जो है ना ये आ जाएगा। लेकिन इसको मिक्सअप नहीं करना, आपने मैक्रो की जगह माइक्रो नहीं लिखना और माइक्रो की जगह मैक्रो नहीं लिखना। मतलब माइक्रो जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। मतलब माइक्रो से याद रखें, जैसे माइक्रोस्कोप यानी छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं ना वो, तो आप उससे याद रखें कि माइक्रो के अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट होता है और मैक्रो के अंदर ये मैक्रो बड़ी चीज़ें देखता है तो ये हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक एंड होता है। आपको जो चीज़ समझ ना आई हो आप लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।